जैसा मैंने कहा था वर्कड आउट एग्जाम्पल आप लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे. सो वर्कड आउट एग्जाम्पल नंबर 5. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया सवाल है. ऑलराइट, और इसको पढ़ के आपको लग सकता है कि सर ये तो चीज आपने पढ़ाई नहीं है, ये तो कुछ और ही बात कर रहा है. बट असेंशियल आइडिया जो है होमोजेनिटी का ये कैसे, वो भी आप देखेंगे. ऑलराइट, तो इसने बोला है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, ये बोल रहा है इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेते हैं. राइट, अब यहां सुन के कुछ लोगों को लगेगा सर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं. मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए मैंने लेक्चर में समझाया था कि जो एसआई वालों ने जिसे फंडामेंटल कहा है वो उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन है वो. राइट, फंडामेंटल की जो दो प्रॉपर्टीज है कि एक दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस ना हो वो, और बाकी इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता. ये दो चीजें जो फॉलो कर रहा है फंडामेंटल सेट हो सकता है. राइट, तो मैकेनिक्स के हिसाब से क्या ये फंडामेंटल हो सकता है, ये चेक किया जा सकता है. राइट, अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे. वर्मा जी ने एक सोल्यूशन दिया, एच सी वर्मा जी ने, आप वो भी कर सकते हैं, या मैं इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट सोल्यूशन दे रहा हूं क्योंकि वो आगे भी सवालों में काम आएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं. राइट, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोल्यूशन इसका प्रेजेंट कर रहा हूं. तो मैं मान लेता हूं कि ये बेसिक क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी है और मास हम इनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा मैं मान ले रहा हूं. राइट, देखिए क्या होता है. मान लेते हैं ये मास हो गया, तो यदि ये इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस होता तो कुछ ऐसा बनता जहां पे x, y और z अननोन है. जैसे कि अपन फोर्स लिखते थे और जब एमएलटी फंडामेंटल था तो ऐसे बनता था. इसी तरह से यदि मास फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स है, तो वो x, y, z पहले भी अननोन अपन ने फॉर्मूला में निकाला ही है, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा डायमेंशनल. राइट, अब हमको दोनों को सेम डायमेंशन में लेके आना है. ये सॉल्यूशन मुझे पता है मैं डिफरेंट कर रहा हूं. जो एच सी वर्मा जी कर रहे हैं सॉल्यूशन वो क्या है, वो बेसिकली क्योंकि अपन को थोड़ा बहुत इन क्वांटिटीज का पता है तो वो एक अपन जुगाड़ विगाड़ बिठा के कर दे रहे. राइट, दिस इज वर्कड आउट एग्जांपल 5. राइट, तो वो जुगाड़ बिठा के कर रहे हैं, हम इसको प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से अप्रोच कर रहे हैं. अब दोनों तरफ यदि अपन सारी क्वांटिटीज लिख दे तो m1, l0 और t0 यही है. इधर भी यदि अपन लिखते तो वेलोसिटी क्या है, L1 t माइनस 1 की पावर x, ये क्या है t की पावर 1 की पावर y, और ये फोर्स क्या है m1 L1 t की पावर माइनस 2 की पावर z. सो दिस बिकम्स m की पावर z, l की पावर x प्लस z, x प्लस z और t की पावर माइनस x प्लस y माइनस 2z. आराम से टेक योर टाइम, फिर से लिख देता हूं. ये आ गया m ढूंढा अपन ने, m यही था, उसके ऊपर क्या पावर आई, z आ गई, यहां लिख दिया. l ढूंढा, एक पावर आई x, एक पावर आई z, मल्टीप्लाई करेंगे तो जुड़ के x प्लस z. t ढूंढा, माइनस x आया, y आया और माइनस 2z आया, मल्टीप्लाई करेंगे जुड़ जाए. सो दिस इज हाउ इट लुक्स टू अस. तो बाय कंपेयरिंग वी कैन से 1 इज इक्वल टू z, 0 इज इक्वल टू x प्लस z एंड 0 इज इक्वल टू माइनस x प्लस y माइनस 2z. हेंस z का वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1. यहां पुट कर दीजिए. x का वैल्यू अपन ने माइनस 1 पुट किया तो प्लस हो गया, y अननोन है, और z का वैल्यू अपन ने 1 आया था वो पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया. तो y की वैल्यू कितनी आ गई. राइट, यहां पर ये माइनस 2, ये माइनस 1, तो उधर चला गया y इज इक्वल्स टू 1. अब इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू आई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, v की पावर माइनस 1, t की पावर
1 और f की पावर 1 और एफ टी वी माइनस 1 यही वर्मा जी ने भी निकाला है। मेरा सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जब कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ जाएंगी तो ये बेटर तरीका है, राइट। अब ये जरूर सोचने वाली बात है कि यदि ये फंडामेंटल सेट नहीं होता तो क्या गड़बड़ होती, या मास इन टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होता तो क्या होता, ये आप सोचिएगा, राइट। और जो ग्रुप है उसमें आप लिखिएगा, तो आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं हो सकता है अगले लेक्चर में इसको इंक्लूड करूं कि यदि ये फंडामेंटल सेट की ये जो 3 होते, यदि फंडामेंटल सेट की क्वांटिटी नहीं होती तो यहां सॉल्यूशन में किस प्रकार की गड़बड़ होती, राइट। सो दैट वाज सॉल्व एग्जांपल नंबर 5। Alright. Now worked out example number 6 is exactly same जो मैंने लिया था वैसा का वैसा ही है, तो इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, राइट। 7th जो था वो भी बहुत आसान सवाल है, क्योंकि इसके अंदर भी जो सवाल है वो करीब करीब ऐसा ही सवाल मैंने इससे डिफिकल्ट सवाल एज एन एग्जाम्पल लिया था, तो ये दोनों आपसे इजीली हो गए होंगे। 8th जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने 5th का वाला एग्जाम्पल क्यों लिया था, राइट। इन्होंने बोला है इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, अब कुछ बच्चे तो बोले सर हमें सेंट्रीपिटल ही नहीं मालूम तो हम इसको कैसे करेंगे, राइट। उसने सॉल्यूशन पढ़ेगा, आपको दिखेगा कि भाई फोर्स बोला है तो अपन इसको फोर्स ही ट्रीट कर रहे हैं, और बोला डायमेंशनली इस फॉर्म का आ रहा है, इज ऑफ द फॉर्म, मतलब कि जो फोर्स आ रहा है, दिस वर्कड आउट एग्जांपल 8 कि जो फोर्स आ रहा है वो मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और लेंथ की पावर c आ रहा है, ऐसा उसने बोला है डायमेंशनली। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी किया था, m1 L1 t माइनस 2, ये हो गया m1 पावर a, ये हो गया L1 t माइनस 1 पावर b, और ये हो गया लेंथ की पावर 1 की पावर c। सो दिस इज m की पावर a, और तो है नहीं, l इकट्ठा किया b और इधर से c, t की पावर माइनस b। सो m1 L1 t माइनस 2 इक्वल कर दिया, a इज इक्वल टू 1, b प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। सो b इज इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, सॉल्व कर दीजिए तो c इज इक्वल टू माइनस 1। So this is worked out example 8. This is exactly जैसे अपन ने 5 सॉल्व किया है, राइट। और ऐसे सवाल आपको और भी मिल जाएंगे, राइट। ऐसे सवाल आपको और भी मिल जाएंगे, जैसे 9th और 10th है, ये भी एसेंशियली बात यही कर रहे हैं, ये है सब होमोजेनिटी पे बेस्ड, राइट। और यहाँ पे बड़े बड़े नाम आएंगे, आपको घबराना नहीं है कि सर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, वो फॉर्मूले या तो पीछे दे रखे होंगे उन चीजों के, तो वहां से उठा सकते हैं, पीछे के वर्कड आउट एग्जाम्पल 1 और 2 में भी दे रखे, ठीक है। तो डरना नहीं है, बस ये डराने वाली चीजें नाम देंगे आपको, तो सवाल सॉल्व करना। तो आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू फाइट मोर एंड सॉल्व वर्कड आउट एग्जाम्पल 9 एंड 10 समझ के अपने हिसाब से। मैं हिंट दे देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर जब शुरू करेंगे अपन, राइट, अगला दिन, तो मैं वर्कड आउट एग्जाम्पल 9 और 10 डिस्कस करूंगा। आज मैं एक मौका और दे रहा हूं आप लोगों को कि आप ट्राई करें इनको खुद समझ के, क्योंकि जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं मारेंगे फिजिक्स नहीं आएगी। फिर मैं थोड़ा समझा देता हूं, सॉलिड स्फीयर मूविंग विद रेडियस लिक्विड, ये सब हमको मतलब नहीं है, काम की चीज है। द लिक्विड अपोजेस विद फोर्स एफ, एक तो एफ आएगा यहाँ पे, एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, उसकी डायमेंशन चाहिए होगी, रेडियस पे उसकी डायमेंशन चाहिए होगी, और वेलोसिटी उसकी डायमेंशन चाहिए होगी। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन कहां से मिलेगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आपको मिलेगी वर्कड आउट एग्जाम्पल 1 के दिल्ली में निकालिए, तो वहां से अपन उठा सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, और ऐसे ही जैसे यहाँ पे किए थे अपन डायमेंशन इक्वल, वैसे इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप जरूर ग्रुप पे लिख दीजिएगा, मैं जरूर उसको इंक्लूड करूंगा अपने अगले लेक्चर में आंसर देने के लिए।
10th में इन्होंने बोला है करंट फला फला चीजों पे डिपेंड करता है, तो यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान लिया है और ऊपर भी माना है। क्यों? क्योंकि डायमेंशनली डिपेंड कर रहा है, तो अपन गैस द फॉर्मूले की बात करें तो एक कांस्टेंट तो आ सकता है ना, 2, 3, 4, 5, वो तो हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्होंने मान लिया कि भाई जब अपन ने फॉर्मूला निकालेंगे तो जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। बट डायमेंशनली हम 6 पाई गैस नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्होंने मान लिया के, ऑलराइट, कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है के। इसी तरह से हम 10th की बात करें, ऑलराइट, 10th वर्कड आउट एग्जांपल, उसमें भी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ रहा है, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ऑलराइट। क्यों? क्योंकि हो सकता है फॉर्मूले में आता हो लेकिन हम डायमेंशनलेस से गैस नहीं कर पाएंगे। तो अगली क्लास के अंदर हम 9th और 10th बेस्ड ऑन योर डाउट, जो कि आप व्हाट्सएप में लिख देंगे, ऑलराइट, उसके बेसिस पे हम आपको जवाब दे देंगे। प्लस 2 एप्लीकेशंस और बचती है, वो भी हम अगली क्लास में सिखाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली काइनेमेटिक्स शुरू कर देंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। नाउ दिस लेक्चर इज ओवर, दिस वाज द 4th पार्ट। ये मैंने पार्ट्स में इसलिए ब्रेक किया ताकि आपको ढूंढना आसान पड़े, कभी भी पढ़ लो तो, और थोड़ा सा आप लोगों को ब्रेक मिलके साथ साथ, जैसे क्लास में होता है कि टीचर सवाल देता है फिर आप ट्राई करते हैं, फिर आपको तो लेक्चर ही ब्रेक हो जाएगा, तो आप होपफुली ट्राई करेंगे। कई बार पॉज में तो आप हो सकता है मक्कारी कर जाए, मक्कारी तो इसमें भी कर सकते हैं, बिना ट्राई करे देख सकते हैं, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जो है ट्राई करें और फिर ही अगले पार्ट पे जाया करें, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो अगले दिन पोस्ट होगा उसमें 9th 10th के डाउट्स जो आप पूछेंगे वो मैं लूंगा, पुराने कोई डाउट्स होंगे वो भी लूंगा, प्लस मैं साथ में आगे के जो 2 एप्लीकेशन बची वो भी डिस्कस करूंगा। थैंक यू।